मर्दों को कहा है कि अपनी निगाहें नीची रखें। इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, इस दौर का हर नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मतलब लड़कियों का गेम देख रहे हैं या लड़कियों के बॉडी पार्ट? हमारे सामने कुछ मुस्लिम बहनें मौजूद हैं जिनसे मैं हिजाब के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहूँगा कि आया हिजाब ये ऑप्शन में है या ये कि औरतों के लिए फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में सबसे पहले जो मेरा सवाल होगा वो हुदा मैम से होगा, क्योंकि वो इन सब कामों में बहुत एक्टिव रहती हैं। तो उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि हिजाब औरतों के लिए फ़र्ज़ है या ये कि इस्लाम ने इसको ऑप्शन करार दिया है हिजाब को? जी जज़ाकल्लाह खैर मुझे बुलाने के लिए। सबसे पहली बात तो कि कुरान में सूरह नूर की आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाया है कि हिजाब के लिए सबसे पहले मर्दों को कहा है कि अपनी निगाहें नीची रखें, और उसके बाद औरतों को कहा गया है कि जब आप घरों से बाहर निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डालें। जैसे सूरह अहज़ाब की आयत में जिल्बाब वर्ड का मतलब जिल्बाब वर्ड ही आया है, यानी कि जो कपड़ा आपने पहना है उसके ऊपर से एक चादर डालने या एक इस तरह का कपड़ा पहने जिससे आपके ना बॉडी मतलब आपका फिगर जो है ना वो रिवील ना हो। तो हिजाब जो है ना इस्लाम में फ़र्ज़ है, क्योंकि कुरान में दो अलग अलग दो सूरा में आया है, सूरह नूर और सूरह। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, और कुछ लोग गलती का शिकार हो रहे हैं, वो ये गलती का शिकार हो रहे हैं कि किसी तरह की न्यूज़ उनको ये मिली कि कुरान करीम में नकाब का जिक्र नहीं आया है, फिर हमारी औरतें नकाब पहनने पर जोर क्यों डाल रही हैं? जैसे मैंने बताया ना आपको कि सूरह नूर की आयत में है कि औरतें अपने जीनत का मतलब जो भी आपकी ब्यूटी है ना उसको डिस्प्ले ना करे, यानी कि उसको जाहिर ना करे गैर मर्दों के सामने, ठीक है ना। इस्लाम में कॉन्सेप्ट है, एक तो होते हैं महरम और एक होते हैं गैर महरम। गैर महरम वो जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, महरम वो जो आपके जैसे बाप है, भाई हैं, बेटे हैं, है ना, तो वो आपके महरम रिश्तेदार हैं जो आपके घर के अंदर है। उनके अलावा जो गैर महरम रिश्तेदार होते हैं जिनसे आपका निकाह हो सकता है या जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जब आप घर से बाहर जाएं तो अपनी जीनत को कवर करें, यानी कि अपनी ब्यूटी को छुपा लें, यानी कि उसका मुजाहिरा यानी कि उसको किसी और के सामने दिखाएं नहीं। इदारे में हिजाब क्या ज़रूरी है? एजुकेशन के मामले में जैसे अभी आपने बताया कि हमारे ऊपर जो है हिजाब जो है वो फ़र्ज़ है, तो इस मामले में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने फेस को कवर कर रहे हैं, तो फिर हम हिजाब लगा करके ये हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डाल रहा है हमारे एजुकेशन में। सो नकाब जो है हिजाब जो है हम लोग लगा सकते हैं और ये हमारी राइट भी है। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं कहा गया है कि हाँ आप नकाब वगैरह हिजाब वगैरह नहीं लगाने चाहिए, इसलिए ये हमारी राइट है। और हम लोग हिजाब में पर्सन ने कहा कि आप जो है लैब कर रही हैं तो लैब में खतरा हो सकता है, तो आप जो है आप अपने नकाब को उतार करके लेबोरेटरी में आया करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देर आप कर सकती हैं। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग कंफर्टेबल है और हम नकाब में अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम लोगों ने वही किया, क्योंकि ये हमारे ऊपर। और ये आपको पैगाम के रूप में बताना है हमारी बहनों से कि मैंने एक मरतबा अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा कुर्ता सिलवाया, कुर्ता जो थोड़ा मेरे जिस्म में टाइट था, और उसके बाद वो कुर्ता पहन करके जब मैं अपने कज़न के पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मशहूर भाई आपने लड़कियों वाला कपड़ा पहन लिया है, टाइट कपड़े तो लड़कियां पहनती हैं, मर्द तो ढील ढील पहनते हैं। तो इस सिलसिले में औरतों को क्या पैगाम देना है, मुस्लिम बहनों को बिलखुसूस? देखिए, आज अगर हम ये देखें कि जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स को अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पे कमेंट कर रही हूँ, लेकिन अगर हम स्पोर्ट्स को देखें तो जो स्पोर्ट्स लड़कियाँ खेलती हैं और वही स्पोर्ट लड़के भी खेलते हैं, तो लड़के फिर भी उनके कपड़े ऐसे होते हैं कि उनके बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं, लेकिन लड़कियां जब वही गेम खेलती हैं तो उनको सिर्फ ब्रा और पैंटी पहना के खिलाया जाता है। ये मतलब ये क्या है?
ये मतलब आप क्या मतलब लड़कियों का गेम देख रहे हैं या लड़कियों के बॉडी पार्ट्स को देख रहे हैं? और अगर हम एक कमर्शियल एड भी देखें जिसमें कार का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वहाँ पे एक बिकिनी पहनी हुई लड़की खड़ी होती है, तो आप क्या बेच रहे हैं? आप लड़की बेच रहे हैं कि कार? ने देखा कि हमारे सामने कुछ बहनें मौजूद थीं जो हिजाब के मुतालिक आप लोगों से बातें कर रही थीं। हालांकि इस्लाम तो आज से 1400 साल पहले औरतों को हिजाब के मुतालिक बताया, लेकिन हिंदुस्तानी कानून जब लिखा गया उस वक्त भी हर मज़ाहिब के लोगों को उसको अपने मज़हब की मुकम्मल आज़ादी दी गई, अपने मज़हब का प्रचार, अपने मज़हब के हिसाब से रहे सहे। कुछ शिद्दत पसंद अनासिर यहाँ आकर के इस तरह के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान के माहौल को, और हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। ये किसी तरह से भी हिंदुस्तानी फ़िज़ा और हिंदुस्तानी की जो एक पहचान है, एकता में अनेकता में एकता, वो बाकी नहीं रह जाएगी अगर इस तरह की बातें होती रही तो। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं अभी हिजाब को लेकर के, या ये कि और भी वो जो और बातें करते हैं मुस्लिम इशू को उठाते हैं, वो इस तरह की बात को न उठाएं, बल्कि एकजुट होकर के, जैसा कि आज से 15-20 साल पहले हिंदुस्तान बहुत अच्छी तरक्की के राह पे गामजन था, अगर आज फिर हम सब मिल करके इन सब इशू को न उठा करके हिंदुस्तान की तरक्की के लिए सोचे, तो आज हिंदुस्तान का एक नाम होगा जो आज के दिनों में गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस दौर का हर नक्शा उल्टा नज़र आता है, इस दौर का हर नक्शा उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है। शुक्रिया।